नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की बड़ी खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, माला पहनाने कार तक पहुंच गया युवक। डभोई में सरकारी स्कूल में फाइबर की छत धराशायी, फाइबर के कमरे बच्चों के लिए खतरा। और वडोदरा में नो योर आर्मी एग्जीबिशन, आर्मी के शस्त्र और वाहनों की प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर्नाटक में रोड शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कर्नाटक के हुबली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। यहां पीएम नरेंद्र मोदी युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वे रोड शो कर रहे थे, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उनकी कार के गेट तक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने युवक को फौरन रोक लिया। उधर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में चूक से इनकार किया है। इस घटना के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला ये प्रोग्राम 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। सरकारी स्कूलों की खस्ता स्थिति बच्चों की जान पर अक्सर खतरा रूप साबित होती है। एक ऐसी ही घटना गुजरात के डभोई जिले में देखने मिली। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई की सुंदर कुआ प्राथमिक स्कूल में फाइबर के कमरे बनाए गए हैं। इन फाइबर के कमरे की छत अचानक धराशायी हो जाने से दुर्घटना घटी। डभोई के महुड़ी भागोड़ निकट सुंदरकुआ इलाके में ये घटना घटी। उस वक्त स्कूल भी कार्यरत थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस वक्त ब्रेक टाइम था और बच्चे कमरे से बाहर थे। कमरे में सिर्फ शिक्षक बैठे हुए थे। ऐसे में कमरे की छत गिरने से शिक्षक को मामूली चोट पहुंची है। शिक्षा विभाग की इस बड़ी लापरवाही से छात्र और उनके अभिभावक सकते में हैं। कई सरकारी स्कूलों में इसी तरह के फाइबर के कमरे बनाए गए हैं, जिनकी वक्त वक्त पर देखभाल जरूरी है, लेकिन देखभाल के अभाव में इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही है। इस दुर्घटना में 15 बच्चे बाल बाल बच गए। आर्मी की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने के लिए वडोदरा की ईएमई स्कूल में नो योर आर्मी नामक एक खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें सेना द्वारा इस्तेमाल में लिए जाते इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया गया। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ उमड़ कर आता है। लेकिन ये जो प्रेम है 365 दिन जिनके मन में कायम रहता है वो होते हैं सेना के जवान। और सेना के जवान किस तरह दिन रात देश की रक्षा और सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उसका एक डिस्प्ले आज यहाँ लगाया गया है। किस तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इक्विपमेंट की डिस्प्ले वडोदरा में ईएमई स्कूल द्वारा लगाई गई है। और सेना की तीनों विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस तरह से इन संसाधनों के इस्तेमाल से देश की सुरक्षा करते हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है। अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट का डिस्प्ले है जिनका इस्तेमाल सेना द्वारा किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। नो योर आर्मी के तहत आर्मी के जवान देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से यहाँ स्टॉल लगाए हैं जहाँ अलग अलग जो एयरक्राफ्ट हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये जो सारे एयरक्राफ्ट है किस तरह से काम करते हैं उस पर जानकारी लेंगे। ये जो यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैम, बेसिकली ये टेंट के नीचे जो भी डिस्प्ले है उसके अंदर एयर कैडेट्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं और जिनकी उनके ट्रेनिंग मिलती है उन सारे एयरक्राफ्ट्स की यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है। ये जो पहले 4 मॉडल आप देख पा रहे हैं, ये पहले 4 स्टैटिक्स मॉडल है एक्चुअल एयरक्राफ्ट के, जिसका रेशियो 1:30 होता है उनकी स्केलिंग का। ये पहला एयरक्राफ्ट MI-35 है। ये रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। ये एज अ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अ फाइटर यूज़ होता है। सेकेंड एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI है
और उसके बाजू में C-130J है जिसे सुपर हरक्यूलिस भी कहते हैं। उसके पड़ोस में आप देख पा रहे हैं जो C-17 है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 4 इंजन है और उसका दूसरा नाम ग्लोब मास्टर्स भी है। उसके बाजू में आप देख पा रहे हैं वो कंट्रोल लाइन मॉडल है। वो मॉडल को हम बालसा वुड से खुद बनाते हैं और उसको कंट्रोल यहाँ पे जो आप 2 कंट्रोल्स देख पा रहे हैं उससे कंट्रोल किया जाता है। और उसके अंदर डीजल इंजन लगा हुआ है जिसके अंदर फ्लिप्स करके उसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाजू में रेडियो कंट्रोल मॉडल है जिसको हम एयरबोर्न होने के बाद रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद मैम जो भी डिस्प्ले है वो सारे आर्मी कैडेट्स का है। वहाँ पे .22 स्पोर्टिंग राइफल पहले रखी हुई है जिससे एयर कैडेट्स फायरिंग करते हैं। और उसके बाजू में .22 शॉटगन है और उसके बाजू में एयर गन रखी हुई है जिसका कैलिबर .177 होता है। इंडियन नेवी जो देश के कोस्ट है, जहां समुद्री सीमाएं हैं, वहां पर जो जहाज के साथ सुरक्षा करती है, ज़रूरत पड़ने पर जो युद्ध लड़े जाते हैं वो यहां पर डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं, जिसके बारे में जानकारी देंगे कि जो जहाज रखे हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। ये हमारी जो फर्स्ट शिप है इसका नाम INS कमोरता है। ये कॉर्वेट टाइप की शिप है। सेकंड शिप है INS कोलकाता, ये डिस्ट्रॉयर है। और जो थर्ड शिप है ये INS आदित्य है, ये ऑयल टैंकर है। और जो फोर्थ शिप है ये एयरक्राफ्ट करियर है INS विक्रमादित्य। और इसका क्या है? वो कायाक, एडवांस कायाक हम बोलते हैं, जिसका यूज़ मेनली स्पोर्ट्स में होता है। एग्जीबिशन में अलग अलग व्हीकल भी डिस्प्ले में लगाए गए हैं जो आर्मी द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में और अलग अलग कामों में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ डिस्प्ले में लगाए गए हैं। सर, ये जो व्हीकल है उसके बारे में जानकारी दीजिए, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मैम ये सेना में सर्विलांस सिस्टम के लिए यूज किया गया है। ये 30 मीटर मोबाइल मास्ट, इसका नाम है 30 मीटर मोबाइल मास्ट। ये मूवेबल मास्ट होता है जो एक जगह से आप दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी में सर्विलांस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। जी मैम, इसकी हाइट 30 मीटर तक ये जाता है और ये आप इसी व्हीकल में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक इसको लेके चले जा सकते हैं। ये राइफल 7.62 mm AK-47 है। ये बुल्गारिया का मेड वेपन है। इसका कैलिबर 7.62 mm, इसकी किलिंग रेंज 700 मीटर है। इसमें 30 राउंड की मैगजीन लगती है। ये इंडियन आर्मी पर्सनल का पर्सनल वेपन है और इसकी कॉस्ट अप्रोक्स 1,35,000 है। राइफल 5.56 mm इंसास राइफल है। इसका कैलिबर 5.56 mm है। ये इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम के अंडर बनता है। इंडिजीनियस वेपन है। इसकी किलिंग रेंज 400 मीटर है। इसमें मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड है और ये भी एक जवान का पर्सनल वेपन है। इसकी कॉस्ट अराउंड 73,000 है। इस वेपन का नाम है गन मशीन 7.62 mm × 51 mm नेगिव LMG। ये वेपन इजराइल का बना हुआ है। इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 600 से 800 राउंड पर मिनट है। इसकी जो बेल्ट कैपेसिटी है 120 राउंड है। इसका मिनिमम रेंज 100 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 1000 मीटर है। इसकी जो कॉस्ट है वो 62,500 रुपये है। सेम साको TRG 42 स्नाइपर राइफल, ये राइफल फिनलैंड का बना हुआ है। इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 5 राउंड है और मैक्सिमम इसका जो रेंज है वो 1200 मीटर है। मिनिमम रिक्वायर्ड मैनुअल ऑपरेटेड वेपन है। ये फिनलैंड का बना है। इसकी जो कॉस्ट है 1,87,250 रुपये है। 84 mm RL Mark 3 ये स्वीडन कंट्री का बना हुआ है। इसका स्वीडन कंट्री से बना हुआ है। टोटल इसको हमने इंडिया ने 2002 में स्वीडन कंट्री से परचेस किया हुआ है। इसकी बहुत ही लाइट वेट वेपन है। इसका टोटल वेट है 10.5 kg और ये इसका यूज़ होता है हमारा एंटी टैंक रोल और एरिया टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। इसमें टोटल 4 टाइप का एमिनेशन फायर हो जाता है। फर्स्ट है HE मतलब हाई एक्सप्लोजिव, जो इसकी रेंज है 500 मीटर। सेकंड है HE-80 हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक मतलब टैंक के खिलाफ यूज़ होता है इसका। थर्ड है इल्यूमिनेशन मतलब रात के समय में इल्यूमिनेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। फोर्थ है स्मोक राउंड क्या रात को मतलब दिन में धुआं करने के लिए होता है उसका यूज़। और ये बहुत ही इन्फेंट्री वेपन का सेक्शन का वेपन है और पैराट्रूपर्स भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी टोटल इंडियन करेंसी में प्राइस है 2,45,000 प्राइस है इसकी।
ये जो इक्विपमेंट दिख रहा है, जो वाहन दिख रहा है 155/45 काल धनुष है। 2019 को ये भारतीय सेना को मिला है और लंबे अंतर की आर्टिलरी गन पर ये बनाया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाओं के साथ, बोफोर्स टेक्नोलॉजी के साथ ये गोलीबारी करता है। तोप जिसे कहते हैं, ये तोप है एक तरह की। इसकी रेंज जो है वो 38 किलोमीटर है। सर, ये जो वेपन है, व्हीकल है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या काम आता है ये 30 mm ICB BMP-2 है। इंट्रोड्यूस इन रसिया। ये 1980 में रसिया में क्या इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। इंडिया के अंदर 1986 में प्रोक्योरमेंट किया गया है 156। उसके बाद ये अभी मेडक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। अप्रोक्स इसका पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर 2500। यह है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इंडिया जो इन्फेंट्री है उसको मूव करवाने के लिए इस टैंक को किया गया इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या 10 क्रूज आता है। सबसे पहले यहाँ पर बैठता है ड्राइवर, असिस्टेंट कमांडर, ऊपर उधर जो है कपूला के अंदर कमांडर, यहाँ पे गनर और 6 ट्रूप्स आता है। इसका जो रियर साइड में बैठता है। सर यहाँ पे पहले देखिए सर, यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में 3 है, राइट में 3 है, जिसके ज़रिए क्या होगा, ये जो इन्फेंट्रीज है इसके अंदर बैठ के मूव कर रहा है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, जो इन्फेंट्री है उनका जो पर्सनल वेपन्स है, इसके ज़रिए वो लोग फायर करते हैं। यहाँ पे यहाँ से बंदूक की गोली चलती है। हाँ, यहाँ पे बंदूक जो स्मॉल टारगेट के लिए, छोटे टारगेट। जो बड़ा टारगेट है उसके लिए जो मेन कनन है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो 30 mm का है, जिसकी रेंज है 4 किलोमीटर। इसके अंदर वो भी ये मेन हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर 7.62 mm पिकेट भी फायर किया जाता है। जो मेन गन के उसमें दिखाई दे रहा है आपको रियर साइड में, है ना। उसके ज़रिए क्या होता है, जो छोटे टारगेट है उसको एंगेज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर मिसाइल भी फायर किया जाता है। कॉन्कोर्स मिसाइल है, वायर गाइडेड मिसाइल है, 2 किलोमीटर तक इसका फायर किया जाता है। वहाँ पे इसका ऊपर से एटीजेम लॉन्चर से इसके ज़रिए फायर किया जाता है। ये रडार है। रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता है। जैसे जो एंटीना लगा हुआ है ऊपर, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। जो भी ऊपर है एयरक्राफ्ट वगैरह, जो भी किसी पे टकरा के जो वापस आता है, उससे हमारे को इसका उस सिस्टम पे ये काम करता है। उससे हमारे को बियरिंग, एलिवेशन, रेंज वगैरह मिलता है। इसका नाम है, रडार भी अलग अलग टाइप का है। इसका नाम है रडार फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम बोलता है इसको। ये फ्लाइंग टारगेट को कैच भी करता है, साथ में L70 गन, 3x L70 गन को रिमोटली कंट्रोल करता है। या तो 3 L70 गन, ये तो 2 L70 गन या 1 मिसाइल को ये रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ये रडार से 1 किलोमीटर दूरी पे हम गन को लगा सकता है। इसका रेंज है 20 किलोमीटर रेंज है और हाइट में 4 किलोमीटर हाइट तक टारगेट को ये ट्रैक करता है। इसमें 2 बैंड पे काम करता है, एक्स बैंड और का बैंड पे काम करता है। एक्स बैंड में इसका रेंज है 300 मीटर से 20 किलोमीटर तक और का बैंड में इसका रेंज है 300 मीटर से 13.5 किलोमीटर तक। कंडीशन है, क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है, वो अब -60 डिग्री, -50 डिग्री कंडीशन में जवान को खड़ा होके उधर ड्यूटी देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है। उसी टाइम ये जो लोरस को हमने बड़ा वाला जो पेडस्टल देखो आपका सामने है, बड़ा वाला जो लिख रहा है एंटेना, उसी में हमने ये लोरस को माउंट करके जो अपना जो कंट्रोल यूनिट है सामने, उसको हमने बंगर में रखे पूरा 20 किलोमीटर ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन साथ ही साथ हमारा 1000 टारगेट को इसमें हमने सेव कर सकते हैं। और टारगेट हम इसलिए सेव करते हैं, सपोज़ कोई वार का टाइम में, कोई मूवमेंट के टाइम में कोई भी टारगेट से हमारे ऊपर कोई मूवमेंट देखते ही हमने आपका ओपी को अपना डिस्टेंस, अपना जो एलिवेशन वो दे देते हैं और पीछे से गन्नर क्या करेगा, आपको ऊपर गोला फेंक देगा। ये डे में भी काम करेगा, नाइट में भी काम करेगा। इसमें 2 चैनल है, ये डे चैनल है, ये नाइट चैनल है। ये डे चैनल है, नॉर्मल काम कर देता है। नाइट चैनल के लिए वो नाइट टीए टेक्नोलॉजी है। टीए टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, वो थर्मल इमेजर, जो भी
बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो टेम्परेचर एमिट करता है, वो टेम्परेचर से वो अपना ओजी और उसी को रिसीव करता है IRs को, उसी से अपना टारगेट को प्रोसेसिंग करके आपका आईपीस में, आपका जो डिस्प्ले में वो प्रोजेक्ट कर देता है। इस भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और ऐसे में वडोदरा की EME स्कूल में एक अद्भुत आयोजन नो योर आर्मी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्कूल के अलग अलग संगठनों से लोग आ रहे हैं और आर्मी द्वारा जो संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे देख रहे हैं। पारुल यूनिवर्सिटी से भी यहाँ कुछ स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं। आज आप लोगों ने ये एग्जीबिशन देखा है, क्या कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी मतलब लवेबल है और अभी तक हमने पूरा तो नहीं एक्सप्लोर किया है, बट हमने आर्टिलरीज देखी, मॉडल्स देखे, रडार्स देखे और देख के मतलब एक अलग ही मोटिवेशन मिल रहा है टुवर्ड्स आर्मी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या भावनाएं मन में आती हैं जब सेना से जुड़ी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं? हमें एक अंदर एक जोश आता है कि हम भी ज्वाइन करें इंडियन आर्मी, इनके जैसे वर्क करें, कैसे ये परफेक्शन के साथ एकदम स्पीड में काम करते हैं और इनकी यूनिफॉर्म देख के हमें मन करता है कि हम भी यूनिफॉर्म पहने, इनके जैसे ज्वाइन हो जाए और देश के लिए सेवा करें। ये जो यूनिफॉर्म है वो हर हिंदुस्तानी के मन में जोश भरता है। ये वर्दी जो होती है, ये जो यूनिफॉर्म है, हर हिंदुस्तानी पहनना चाहता है। हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है, लेकिन आज ये नसीब वडोदरा शहर के स्टूडेंट्स को मिला है कि वो यहाँ ये सारी चीज़ों को देख सके। क्या देखा आपको, क्या अपील कर गया अब तक जो देखा है उसमें? हमने अब तक जो देखा उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा देश बहुत अच्छा है और जो भी वेपन्स है वो बहुत बढ़िया वेपन्स है और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं वेपन्स के मामले में भी। इन दिनों देश का जो माहौल है, अलग अलग जगह युद्ध चल रहे हैं विदेशों के साथ, कुछ कुछ देशों के युद्ध भी चल रहे हैं। ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं, ये देख के आपको क्या महसूस हुआ? ये वेपन्स देख के तो यही महसूस होता है कि हम ही सबसे आगे हैं और सबको परास्त करने में हम आगे रहेंगे। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते ये जो वेपन्स हैं वो देखकर किसी का भी सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाए, उस तरीके का ये एग्जीबिशन है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सभी के घरों में महिलाएं हैं, उनको पता ही होता है, फिर भी मेनोपॉज के बारे में जानकारी क्यों जरूरी है? अगर हम समझ सके कि ये नॉर्मल चीजें हैं या ऐसे मेनोपॉज में हो सकता है, तो हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल या डील कर पाएंगे। अपने घर पे जो लोग हैं, प्रोफेशनल जगह पे अपने साथ जो लोग हैं, वो भी इसको समझ के उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इस शुक्रवार सुबह 11 बजे देखिए मेनोपॉज पर चर्चा, VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, GTPL केबल पर 9 PM, इन केबल पर 8 PM और जियो TV, वोडाफोन TV पर दिन भर। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ.
ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया. मिलेट्स यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, कोदरी जैसे अनाज काफी पौष्टिक होते हैं. इस अनाज को रोजाना के खान पान में शामिल करने से काफी पोषण मिलता है. इसी पर जागरूकता फैलाने के लिए वडोदरा की महाराज सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा ईट राइट मिलेट मेला वडोदरा महानगर पालिका के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें MS यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, मेयर केयू रोकड़िया, फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल विभाग गांधीनगर के कमिश्नर HG कोशिया और VMC की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह उपस्थित रहे. इस मौके पर सभी को ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स खाने की प्रेरणा दी गई. भारत देशना અને ખાસ માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના આગ્રહને માન આપીને યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા 2023ના વર્ષને ઇન્ટરનેશનલ યર્સ ઓફ મિલેટ્સ એટલે મિલેટ્સ એટલે બરછટ ધાન્ય, બાજરી, જુવાર, કોદરી, રાજમા, સામો આવા બરછટ ધાન્યોનો જીવનની અંદર ઉપયોગ વધે, આનાથી જે શરીરની મેદસ્વીતા ઘટવા, ડાયાબિટીસ કે બીપીના રોગની અંદર આ ધાન્ય ફાયદાકારક હોય છે, ત્યારે આનો જીવનમાં ઉપયોગ વધે, ખેડૂતોને પણ ફાયદો થાય છે, આપણા જીવનને પણ ફાયદો થાય છે. આપણું જે જંક ફૂડનું જીવન થયું છે એ જીવનમાંથી આપણો બચાવ થાય છે. એના માટે ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ્સ આનો જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે આજના કાર્યક્રમની અંદર અલગ અલગ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટ, MS યુનિવર્સિટી અને અમારું કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારના સંયુક્ત પ્રયત્નોથી એક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થયું છે. એમાં પ્રદર્શની પણ ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે જેને આપણે જૂનું હોમ સાયન્સ અને આજે ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કોમ્યુનિટી સાયન્સ આ નામથી ઓળખીએ છીએ, એની અંદર એનું પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું છે. દરેક નાગરિકે આની વિઝિટ કરીને જે અલગ અલગ જુવાર, બાજરી, કોદરી, રાગી આની અંદર કેટલી વસ્તુઓ અલગ અલગ અમારી છોકરીઓએ બનાવી છે અને આનો પ્રસાર થાય, આનો જીવનમાં ઉપયોગ વધે, એ આની પાછળનો મૂળ આશય છે. गुजरात के सिद्धपुर में मोगल दातार मस्जिद और नगर प्राथमिक कुमार स्कूल में लगी आग से अफरा तफरी मच गई. उत्तर गुजरात के सिद्धपुर की सरकारी स्कूल में फाइबर का शौचालय बनाया गया है, जहां अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया. घटना की जानकारी पाकर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घटना पर काबू पाया. इस स्कूल में 45 छात्र और 54 छात्राएं पढ़ाई करते हैं और रोजाना शौचालय का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में फाइबर का ये शौचालय बच्चों के लिए खतरा रूप साबित हो सकता है. लगभग बाळको जमवा माटे बैठा था, 1:30 वाग्यानो समय हतो. एमां अगम्य कारणसर आग लागी थी અને એ વખત તાત્કાલિક અમારા શાસનાધિકારી શ્રી જયરામ જોશી સાહેબને જાણ કરી હતી, અમારા CRC શ્રી દિનેશભાઈ સાહેબને જાણ કરી હતી. તાત્કાલિક એ ઇમરજન્સીમાં ફાયરને પણ જાણ કરી હતી અને ફાયરવાળી ગાડી 2 આવી હતી. અને એના પહેલાં અમે બી પણ અમારી સ્કૂલની બોટલો હતી ફાયરવાળી, એનાથી બી ઉપયોગ કરો બોલાવવાની કોશિશ કરી અને તોય પણ આગ કાબૂમાં ના આવતો અમે ફાયરના માણસો આવ્યા અને પછી અને ફાયરના માણસો આવ્યા અને એ લોકોને આગ કાબૂમાં લઈ લીધી. કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. देश के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के मौके पर आज गुजरात के वडोदरा में बदामड़ी बाग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई. आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है. स्वामी विवेकानंद ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण कर भारत के गौरव को बढ़ाया. स्वामी विवेकानंद ने महज 25 साल की उम्र में ईश्वर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ले लिया था. उसके बाद गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया.
इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष नेता अमी रावत, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही। उनचालीस वर्ष की अल्प आयु में इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के जीवन में कई ऐसी बातें थी जो आज भी देश याद करता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1985 से की गई थी। आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस महान शख्सियत को पुष्पांजलि करते हुए उनके विचारों को और राष्ट्र को दिए गए उनके योगदान को फिर एक बार याद किया गया। उठो जागो અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો, આ સૂત્ર સાથે ભારતને બદલવા માટે જેમણે સમગ્ર ભારતભરમાં ભ્રમણ કર્યું, કેટલા પ્રાંતોમાં ભ્રમણ કરીને ભારતના રહેલી અજ્ઞાનતા ગરીબાઈને દૂર કરવા માટે જેમને સતત પ્રયત્નો કર્યા એવા રાષ્ટ્રીય સંત, આધ્યાત્મિક સંત સ્વામી વિવેકાનંદજીની આજે જન્મ જયંતિ, જેમને ભારતના દરિદ્ર નારાયણો માટે સહાયતા મેળવવા માટે વિદેશ પ્રવાસ કર્યો અને ત્યાં અમેરિકામાં જઈને, શિકાગોમાં જઈને જેમને ધર્મ પરિષદની અંદર ભારતની સંસ્કૃતિનો ડંકો વગાડ્યો એવા રાષ્ટ્રીય સંત, જેમને સ્વામી વિવેકાનંદ શિલા પર જેમને ભારતના પુનરુત્થાન માટેના દિવ્ય દર્શન અને 100 યુવાનો થકી ભારત દેશને બદલી શકાય જેમને વિચાર વહેતો કર્યો, આ વિચારધારાના ધની એવા રાષ્ટ્રીય સંત અને જેમને કોઈ પણ ધર્મ હોય, ઊંચ નીચ જાતિ ન હોય કે ગરીબ કે તવંગર હોય, આ તમામ લોકો પોતાના સામાજિક ઉત્થાન માટે, ધાર્મિક ઉત્થાન માટે, પોતાનું જીવન બદલવા માટેની સમાન તકો મળવી જોઈએ, આ વિચાર સાથે જેમને જીવનભર કાર્ય કર્યું અને એ જ વિચાર સાથે આપણે સૌએ પણ જે કાર્ય કરવાનું છે એવા સ્વામી વિવેકાનંદજીનો આજે જન્મદિવસ છે, ત્યારે આપણે પણ સમાજ જીવનની અંદર, રાષ્ટ્ર જીવનની અંદર બદલાવ લાવવા માટે પોતાનું કાર્ય કરવું જોઈએ। આ અર્થની અંદર આ જગ્યા પર કલાકારો માટેની આર્ટ ગેલેરી હતી અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો પણ બહાર બેસતા હતા, એનું સોલ્યુશન લાવીને અહીં ફાયર બ્રિગેડના જવાનો માટે અને આર્ટ ગેલેરી માટે જે જગ્યા ફાળવી છે અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે, ખૂબ ઝડપથી કામ હવે શરૂ થશે। ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્ત કરો, એ જે યુવાનોને એક ખૂબ મોટિવેટિંગ એમને જે નારો આપ્યો છે, સમગ્ર યુવાઓને એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને એમને જે પ્રીચિંગ્સ આપ્યા છે, રિલિજિયસ ટોલરન્સ અને ફેનેટિઝમથી દૂર રહેવાના, અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેવાના। એકચ્યુઅલી તો પાછળ જે તમે સીસી કમાન્ડ સેન્ટરનું બિલ્ડિંગ જોઈ રહ્યા છો, ત્યાં 1 કરોડ રૂપિયા એના ટેન્ડરમાં અમાઉન્ટનો વધારો કરીને ત્યાં નીચે એક ફ્લોરમાં આર્ટ ગેલેરી બનાવવાની પ્રોમિસ કરવામાં આવેલી। આજે એ વાતને 5 વર્ષ થયા, એક એડિશનલ ફ્લોર બન્યો પણ કલાકારોને આર્ટ ગેલેરી તરીકે આપવામાં નથી આવ્યા। એવી પરિસ્થિતિમાં અત્યારે ન્યાય મંદિરની પ્રિમાઇસ કોર્પોરેશન પાસે આવી છે, દામોદરદાસ ભવન બી પાછું આવ્યું છે કે ત્યાં બી આર્ટ ગેલેરી સેટ થઈ શકે અને અત્યારે જે બાજુમાં ફાયર સ્ટેશન માટે પર્યાપ્ત જગ્યા નથી, ત્યાં પર જે પ્રોજેક્ટ મંજૂર કર્યો છે, આઈ થિંક તેમાં બી ડિલે થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તાત્કાલિક બરોડા જે કલાનગરી કહેવાય તેમાં કલાકારોને એક આર્ટ ગેલેરી આપવાની વિનંતી છે। गुजरात के वडोदरा शहर में बदामड़ी बाग में स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी है। वडोदरा आर्टिस्ट परिवार द्वारा भी स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई और वडोदरा जो कला नगरी के नाम से जानी जाती है, वहां के कलाकारों को हमेशा के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए आर्ट गैलरी जल्द से जल्द कलाकारों को मिले, ऐसी आश भी इस मौके पर जताई गई। 10 વર્ષની જેમ સ્વામી વિવેકાનંદ આર્ટ ગેલેરી જે હતી, સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિના દિવસે અમે લોકો બધા ભેગા થઈને આવીએ જ છે, પુષ્પાંજલિ કરી છે। વડોદરા આર્ટિસ્ટ પરિવારના બધા જ ફોટોગ્રાફરો અહીંયા આવ્યા છે અને બસ જલ્દીમાં જલ્દી એક આશ રાખીએ કે કલાનગરીને પરત સ્વામી વિવેકાનંદ આર્ટ ગેલેરી મળે, એ જ અમારું મેઇન લક્ષ્ય છે। એક આશ રહીને જ બેઠા છે, કારણ કે
દિવાળી પહેલાં એ લોકોએ કહ્યું હતું, કમિટ કર્યું હતું કે નવું ફાયર સ્ટેશન ને ફર્સ્ટ ફ્લોર આર્ટ ગેલેરી આ કલાનગરીને મળે. એક અંડર પ્રોસેસ છે, અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન થઈ રહ્યું છે, પણ જ્યાં સુધી મળે નહીં ત્યાં સુધી એક ક્વેશ્ચન માર્ક જ છે. અને અમે કાચ લઈને बैठा છે કે जल्दी में जल्दी आर्ट गैलरी आ कलानगरी ने। 14 जनवरी का दिन भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जिसकी झलक वडोदरा के प्री प्राइमरी स्कूल क्रॉलर्स टू फ्लायर्स में देखने मिली। 14 जनवरी का दिन भारत के लिए काफी खास होता है। नए हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत भी इसी दिन से होती है और मौसम में भी इसी दिन से बदलाव आता है। ऐसे में इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा के वासणा भायली रोड पर क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री प्राइमरी स्कूल है, जहां विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने गुजरात में मनाए जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व, तमिलनाडु में मनाए जाने वाला पोंगल का पर्व और पंजाब में मनाए जाने वाले लोहरी के पर्व को एक साथ सेलिब्रेट किया। State of Tamil Nadu. Pongal is a harvest festival celebrated by Tamil people. During Pongal, we clean our house, decorate with fire and colors. The word is alright from T plus Lori. T plus Lori is Lohri. Is Lori. इस खास सेलिब्रेशन के पीछे का आशय बच्चों को अलग अलग कल्चर, उसकी महत्ता और त्योहारों को मनाने की रीत से रूबरू कराने का रहा। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए पर्व की खुशियां मनाई। नए साल के साथ साथ बहुत सारे नए त्योहारों की भी शुरुआत होती है। 14 जनवरी का जो ये त्यौहार है एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल का बिगनिंग है और इसे हर स्टेट में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज हम क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल में एक हमने छोटी कोशिश की है कि विंटर्स में होने वाले जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स स्टार्ट होते हैं उसे सेलिब्रेट करें। और आई थिंक स्कूल जो है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और ये हमारा आई थिंक हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स हमारा कल्चर, हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे बच्चों को अवेयर करना। क्योंकि हर बच्चा गुजरात में रहने के साथ साथ आई थिंक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल जो है, गुजरात में रहने के साथ साथ काइट फ्लाइंग का जो फेस्टिवल है वो ज़्यादातर सभी मनाते हैं, लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ में इसे किस तरह से मनाया जाता है वही संदेश आज हम देना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने डिस्प्ले रखा है। पेरेंट्स आए हैं, पेरेंट्स एन्जॉयड द इवेंट एंड आवर किड्स एन्जॉयड, क्योंकि ये आज का जो डिस्प्ले है इट्स नॉट द वन डे टास्क, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वी होप कि आपके घर में भी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए और बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर आए। वडोदरा में दीप ज्योत महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्था की सामान्य सभा का आयोजन नंदेसरी में किया गया। गुजरात के वडोदरा में दीपक फाउंडेशन द्वारा दीप ज्योत महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस संस्था के जरिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। दीप ज्योत महिला क्रेडिट सोसाइटी की 8वीं वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन
नंदेसरी के जलाराम मंदिर में किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं शामिल हुईं। इस मौके पर दीपक फाउंडेशन के डायरेक्टर मूलराज सिंह वाघेला, टीम लीडर स्मिता मणियार उपस्थित रहे। सभा का आयोजन हुआ है दीपक फाउंडेशन के माध्यम से। रियल में देखें तो बहुत ही खुशी की बात है कि बहनें खुद उसका एनुअल सभा का आयोजन कर रही है। इसकी प्रेसिडेंट खुद जो है वो आभार विधि कर रही है। रियल में अगर हम देखें तो आज दो बहनें इनका 7 साल कंप्लीट हुए हैं, तो 7 साल में इसका भंडोल भी बहुत अच्छा हुआ है। तो भंडोल भी बढ़ रहा है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ रहा है, आजीविका के नए नए ऑप्शन वो ढूंढ के लाए हैं, तो उसके हिसाब से वो आजीविका भी ज़्यादा कमा रहे हैं और बहनों का प्रोग्रेस हो रहा है। इवन दीपक के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने पूरा फैसिलिटी, पशु के लिए भी फैसिलिटी हेल्थ के लिए रखा है, बहनों का और उनके फैमिली के लिए भी हेल्थ का फैसिलिटी रखा है, इवन एजुकेशन के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। वो सब लेके उनका जो जीवन स्तर है वो एक्चुअली रियल में बहुत बढ़ रहा है। सो कांग्रेस टू हर। दीपक फाउंडेशन लगभग 40 साल से नंदेसरी विस्तार में कार्यरत है। विमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही है। स्व सहाय जूथ हमने 142 बनाए हैं अभी तक, और उसमें 2000 से ज़्यादा सभ्य हैं। वो सभी सभ्य नियमित रूप से सेविंग्स करते हैं और उसको संगठित करके एक बैंक खड़ा किया है, जिस बैंक का नाम है दीप ज्योत महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो सोसाइटी को 12 महिला सभ्य ही रन कर रहे हैं। वो उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक पहुंच गया है और इस साल में उन लोग ने टैक्स भी भरा है, इसलिए उनकी आजीविका अच्छी तरह से हो रही है, उनकी सेविंग्स भी अच्छी तरह से हो रही है। और दीपक फाउंडेशन हमेशा इच्छा रखेगा कि ये बैंक की प्रगति होती ही रहे और ये 2000 सभ्य ज़्यादा आगे प्रगति करे और उनका आजीविका बढ़ती रहे। वैसी हमारी हमेशा शुभेच्छा रहेगी। कहने को तो गुजरात के वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन यहाँ स्मशान की खस्ता स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। वडोदरा के कई स्मशान गृह की स्थिति खस्ताहाल है। उन्हीं में से एक है अकोटा का मुक्तिधाम। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शव की अंतिम क्रिया में तो परेशानी होती ही है, उनके साथ आने वाले परिजन भी हैरान होते हैं। यहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ शवों को जलाने के लिए जो लकड़ी रखी गई है वो इतनी मोटी है कि परिजनों को खुद ही काट काट कर अंतिम क्रिया करनी पड़ती है। इस मामले को बार बार कॉरपोरेशन के समक्ष उठाया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अकोटा गांव में आया हुआ अकोटा मुक्तिधाम है और यहाँ पर जो ये झाड़ी झाकड़े उगे हुए हैं उसके बारे में है। और दूसरा कि यहाँ पर स्मशान घर तो है पर वो स्मशान जैसा नहीं है, टोटली जंगल विस्तार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़े हैं मगर लकड़े फोड़ने वाला कोई है नहीं है। यहाँ तक जो आने वाले जो अंतिम क्रिया होती है तो उसके लिए बाहर से लोगों को पैसा खर्च करके लकड़े लाना पड़ता है। उसी का खर्चा होता है मिनिमम 2000 रुपये के आसपास खर्चा होता है। तो सामान्य परिवार का व्यक्ति ऐसे समय में कहाँ से 2000 रुपये लाएगा, वो एक बात है। कि आपने देखा होगा कि यहाँ पीछे सभी जगह पर लकड़े तो पड़े हुए हैं मगर यहाँ पर लकड़े फोड़ने वाला कोई है नहीं है। और कॉरपोरेशन और यहाँ के कॉरपोरेटर जो है कोई ध्यान देता नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम है कि जिनको कहने के बाद भी इन लोग कोई काम करते हैं नहीं है। छोटे बड़े व्यवसायियों को प्रमोट करते वडोदरा के संगठन बिजनेस बडीज द्वारा भव्य स्पोर्ट्स कार्निवल आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में अलग अलग क्षेत्र के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस बडीज संगठन बनाया गया है। संगठन द्वारा बिजनेस प्रमोशन के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों के जरिए मनोरंजन की व्यवस्था भी की जाती है। एक ऐसा ही आयोजन बीबी स्पोर्ट्स कार्निवल 2023 के रूप में किया गया। वडोदरा में अलग अलग जगहों पर आयोजित बीबी स्पोर्ट्स कार्निवल की गतिविधियों में पूल, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, बैडमिंटन, ट्रेजर हंट, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे आयोजन किए गए, जिसमें बिजनेस बडीज से जुड़े हुए सदस्यों और उनके परिजनों ने उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए खेल का आनंद तो लिया ही, अपनी फिटनेस भी चुस्त दुरुस्त कर ली।
गुजरात के वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा सेमिनार आयोजित किया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन वडोदरा द्वारा रेल कर्मचारियों के हित में कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें नई पेंशन स्कीम के बदले पुरानी पेंशन योजना लागू करने, खाली पदों को भरने और रेलवे का निजीकरण रोकने जैसे मसलों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में वेस्टर्न रेलवे जनरल सेक्रेटरी संजय पवार, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी संतोष पवार समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन बड़ौदा मंडल की युवा शाखा ने इस मीटिंग का आयोजन किया है और मीटिंग के आयोजन का मुख्य पर्पस जो है वो है आज हमारे स्वामी के विवेकानंद की जन्म जयंती है और आज नेशनल यूथ डे है। उसके उपलक्ष्य में ये यूथ विंग ने एक कॉन्फ्रेंस रखी है। उसके अलावा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने ये आह्वान किया है कि हमारी जो सरकार के सामने लड़ाई है, एक तो एनपीएस की सबसे बड़ी लड़ाई है, उसके बारे में लोगों को लड़ने के लिए तैयार करना है। जो सरकार जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो इम्पैक्ट है वो युवा साथी पे पड़ रही है। तो हम लोग सबको संगठित कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला समय बहुत कठिन है, तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। यूथ डे के अवसर पर यूथ की जो चैलेंजेस है वो उनके सामने लाके उनको जगाने के लिए, और ख़ास करके रेलवे में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एनपीएस को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें को लेके इनको जगाने के लिए और आने वाले संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए आज यूथ कॉन्फ्रेंस का यहाँ हमने आयोजन किया है। और आज करीब आप देख रहे हो कि 200 से 250 यूथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपनी मांगों को लेके बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इसकी मैटर हम अप टू रेलवे बोर्ड तक पहुँचाने का काम करेंगे। उत्तरायण में घायल पक्षियों को बचाने के लिए वडोदरा के वन विभाग, पशु चिकित्सक और वॉलंटियर समेत 700 कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उत्तरायण में पतंग की डोर से सैकड़ों परिंदे घायल हो जाते हैं। इन पक्षियों के इलाज के लिए वडोदरा में खास व्यवस्था की गई है, जिसमें कमाटी बाग, मांडवी, मकरपुरा, गोत्री, वाघोड़िया रोड पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी जो घायल पक्षियों का इलाज करेगी। इसके अलावा सयाजी बाग नर्सरी, भूतरी झापा और पंड्या ब्रिज के पास पक्षियों के इलाज के लिए केंद्र भी बनाए गए हैं। इस पूरी कवायद में करीबन 700 लोग जुड़े हैं जो उत्तरायण में घायल होने वाले पक्षियों को बचाएंगे। वडोदरा वन विभाग द्वारा करुणा अभियान निमित्ते तारीख 10 तारीखથી 20 તારીખ સુધી વન વિભાગ દ્વારા તેમજ વડોદરાની જનતા તેમજ એનજીઓ દ્વારા એક કરુણા અભિયાન નિમિત્તે એક સારું એવું આયોજન કરેલ છે પક્ષી બચાવવાનું, જેમાં આપણે ટોટલ 63 એનજીઓ આમાં અને વન વિભાગ જોડાયેલી છે અને આપણું 600થી વધુ વોલન્ટિયર્સ આમાં જોડાવાના છે, જેના કારણે આ વર્ષે ખૂબ જ પક્ષીઓ બચાવની કામગીરી સારી રીતે થઈ શકશે। આપણે સારવાર કેન્દ્રો પણ 3 ઊભા કરેલ છે। એક પહેલું સયાજીરાવ નર્સરી ખાતે સારવાર કેન્દ્ર રહેશે, એ સિવાય પંડ્યા બ્રિજ છે તેમજ ભોતળી જાપા ખાતે પણ સારવાર કેન્દ્ર કરવામાં આવેલા છે। તેમજ આ વર્ષે નવીન એક રૂમ બનાવેલ છે, એની અંદર આપણને સારી એવી સુવિધા મળશે અને પક્ષીઓને તાત્કાલિક સારવાર મળી રહેશે। તેમજ વેટરનરી વિભાગ તરફથી આપણને એક સારો સહકાર મળેલ છે, તેમજ 15 डॉक्टर्स ने टीम आ साथे जोड़ाશે અને पक्षी बचावनी कामगिरी करશે। गुजरात के वडोदरा में बनाए गए अटल ब्रिज के फतेहगंज से गैंडा सर्कल की ओर जाने वाले सर्विस रोड को मरम्मत के लिए बंद किया गया है। गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा के गैंडा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक बनाया गया है। इस ब्रिज का फतेहगंज से गैंडा सर्कल की ओर जाने वाले सर्विस रोड को आज मरम्मत के लिए बंद किया गया है। यहाँ रंग रोगान समेत की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते सर्विस रोड को वाहन चालकों के लिए बंद किया गया है। नए साल की शुरुआत ज्यादातर स्कूलों में एनुअल फंक्शन के साथ ही होती है। ऐसा ही आयोजन गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल सीबीएसई वासरा भायली द्वारा आयोजित किया गया। ब्राइट डे स्कूल वासना का एनुअल फंक्शन अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित एनुअल फंक्शन में छात्रों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने अपना हुनर दिखाते हुए उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव, वडोदरा जिला एसपी रोहन आनंद उपस्थित रहे। स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर छात्रों की हौसला अफजाई की।
आज ब्राइट डे स्कूल CBSE वासने का वार्षिक महोत्सव है। छात्रों 6 से 12 ने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज़ादी @75 जनोत्सव टॉपिक पे भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न पैट्रियोटिक सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लगभग 450 बच्चों ने भाग लिया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।